हुकूमत पाकिस्तान ने मौजूदा दौर जो कि टेक्नोलॉजी का दौर है उसके तकाज़ों को देखते हुए डिजिटल प्राइस बॉन्ड जारी करने का फ़ैसला किया है। अब आप ये ज़रूर जानना चाहते होंगे कि डिजिटल प्राइस बॉन्ड क्या है। क्या ये कन्वेंशनल प्राइस बॉन्ड की तरह है या उससे अलग है? और डिजिटल प्राइस बॉन्ड के आने के बाद पेपर बेस्ड प्राइस बॉन्ड का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या वो जारी रहेंगे या ख़त्म हो जाएंगे? इन तमाम बातों की मालूमात आपको इस वीडियो में मिलेगी, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश, इसके आने के बाद पुराने प्राइस बॉन्ड मरहलावार ख़त्म कर दिए जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी इस हवाले से कोई मालूमात मैसर नहीं। डिजिटल प्राइस बॉन्ड जब मुकम्मल तौर पर राइज होंगे तो उसमें आपको सिर्फ एक नंबर ख़रीदना होगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पुराने पेपर बेस्ड प्राइस बॉन्ड में नंबर होते थे, और हर बार होने वाली ड्रॉ में आप शामिल होंगे। डिजिटल प्राइस बॉन्ड की ख़रीदो फरोख्त ऑनलाइन की जाएगी, जिसका फ़ायदा उन पाकिस्तानियों को भी होगा जो कि बैरून मुल्क मुकीम है। इन बॉन्ड्स की ख़रीदो फरोख्त के लिए आपका किसी भी पाकिस्तानी बैंक में सेविंग अकाउंट का होना ज़रूरी होगा। बैंक में अकाउंट का होना इसलिए ज़रूरी होगा क्योंकि इसकी तमाम डीलिंग ऑनलाइन की जाएगी, यानी बॉन्ड्स की ख़रीदारी से लेकर इनाम की वसूली तक तमाम अमूर ऑनलाइन सरअंजाम दिए जाएंगे, और आपका इनाम लगने की सूरत में रकम भी ऑनलाइन आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी, यानी तमाम प्रोसेस में कैश इन्वॉल्व नहीं है। बॉन्ड्स की ख़रीदारी नेशनल सेविंग की ऐप से होगी। इसके लिए आपको नेशनल सेविंग की ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा और ऐप में आपको अकाउंट बनाना होगा। डिजिटल प्राइस बॉन्ड की ख़रीदारी इनफरादी तौर पर की जा सकेगी और दो अफराद मिलकर ये बॉन्ड नहीं ख़रीद सकते हैं, ना ही जॉइंट अकाउंट होल्डर ये बॉन्ड ख़रीद सकते हैं, यानी एक बॉन्ड एक ही शख्स के नाम पर होगा। डिजिटल प्राइस बॉन्ड को ड्रॉ से एक महीने पहले ख़रीदना होगा क्योंकि इसकी ख़रीदो फरोख्त ड्रॉ से एक महीने पहले बंद हो जाएगी। ये कोई नया रूल नहीं, क्योंकि पेपर बेस्ड प्राइस बॉन्ड में भी यही रूल था। डिजिटल प्राइस बॉन्ड की कुलअंदाज़ी हर 3 महीने के बाद होगी और इसे किसी और को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकेगा, और इन बॉन्ड्स पर ज़कात भी नहीं होगी। और अगर आपका इस पर इनाम लगता है तो पुराने बॉन्ड्स की तरह इस पर टैक्स देना होगा, और अगर आप फाइलर हैं तो आपको 15% टैक्स देना होगा, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो उस सूरत में 30% टैक्स की कटौती होगी। इन बॉन्ड्स की मालियत 500, 1000, 5000 और 10,000 की होगी, क्योंकि हुकूमत ने पहले से जारी पुराने प्राइस बॉन्ड की जगह प्रीमियम प्राइस बॉन्ड जारी किए थे, जिसकी वजह से लोगों की इसमें दिलचस्पी कम हो गई थी। तो इस वजह से हुकूमत ने लोगों में बॉन्ड्स के हवाले से दिलचस्पी बढ़ाने के लिए डिजिटल प्राइस बॉन्ड जारी करने का फ़ैसला किया है। इन बॉन्ड्स में इनामात की तफसील कुछ यूँ है। 500 वाले प्राइस बॉन्ड में पहला इनाम 20 लाख का है, जिसकी तादाद 1 है। दूसरा इनाम 7.5 लाख है, जिसकी तादाद 3 है। तीसरा इनाम 7,500 का है, जिनकी तादाद 1750 है। 1000 वाले प्राइस बॉन्ड में पहला इनाम 40 लाख है, जिनकी तादाद 1 है। दूसरा इनाम 15 लाख है, जिनकी तादाद 3 है। तीसरा इनाम 15,000 है, जिनकी तादाद 1750 है। 5,000 वाले प्राइस बॉन्ड में पहला इनाम 2 करोड़ है, जिनकी तादाद 1 है। दूसरा इनाम 75 लाख है, जिनकी तादाद 3 है। तीसरा इनाम 75,000 का है, जिनकी तादाद 1750 है। 10,000 वाले प्राइस बॉन्ड का पहला इनाम 4 करोड़ है, जिसकी तादाद 1 है। दूसरा इनाम 1 करोड़ 50 लाख का है, जिनकी तादाद 3 है। तीसरा इनाम 1.5 लाख का है, जिनकी तादाद 1750 है। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करें।